फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम पावर मिल 2020 के अंदर एक दो चीज़ें सीखना चाहते हैं। पहली चीज़ तो है कि अगर हमारे पास कोई मॉडल जो है वो एनएक्स के अंदर या कहीं और मॉडल बना हुआ है हमारे पास, या सॉलिडवर्क्स हो सकता है, एनएक्स हो सकता है, कोई भी XYZ सॉफ्टवेयर हो सकता है जहाँ पे हमारे पास कोई मॉडल बना हुआ है, तो उसको हमारे को पावर मिल में कैसे लेके आना है, इंपोर्ट कैसे करना है। सेकंड थिंग, उसके ऊपर हमारे को अगर कोई 2D कर प्रोफाइल या 2D प्रोफाइल ऑपरेशन चलाना है या कोई भी XYZ ऑपरेशन चलाना है तो वो कैसे चलेंगे। आज हम करेंगे 2D कर्व एरिया क्लियरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे इंपोर्ट मॉडल में। इंपोर्ट मॉडल में ये हमारा मॉडल है जो हमारे पास बना पड़ा है। अब जो मॉडल हमारे को लेके आना है, चाहे एनएक्स से लेके आना है, चाहे सॉलिडवर्क्स से लेके आना है, तो अगर हमारी .step फाइल होगी तो बढ़िया तरीके से आएगा। .igs फाइल भी हो सकती है, .step फाइल भी हो सकती है, .parasolid फाइल भी हो सकती है। ठीक है, फॉर्मेट इसमें बहुत सारे होते हैं, तो आप कोई भी फॉर्मेट से में जो मॉडल बनाया हुआ है, अब जैसे मेरे पास एनएक्स में कोई फाइल है तो इसको मैं फाइल सेव एज करूँगा ना जब, या एक्सपोर्ट करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास देखो STL की भी ऑप्शन आ रही है, पैरासॉलिड की भी ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे और कोई फाइल का फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये देखो स्टेप भी है, IGS भी है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में आप लेके पावर मिल में मॉडल जो है ला सकते हैं। देखो ये कंप्लीट हो गया, इसको बंद करेंगे, यहाँ पे राइट, यहाँ पे फिट की ऑप्शन है, फिट करेंगे तो ये हमारे को मॉडल जो है नज़र आने लग गया। इसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो हमारे पास मॉडल आ गया, मॉडल के साथ और क्या क्या आया, अगर इसमें कोई कर्व्स होंगी वो भी आ जाएंगी, अगर हमारे पास एक वर्क प्लेन है वो भी आ गया। देखो यहाँ पे एक वर्क प्लेन दिख रहा होगा तुम्हारे को, इसको अगर मैं हाइड करके दिखाऊँ तो यहाँ पे एक वर्क प्लेन भी आ गया जिसमें हमारे पास XYZ की डायरेक्शन है। पर अभी जो एक्टिव है, अगर मैं इसको मॉडल को ऑन करूँ तो मेरे को जो वर्क प्लेन चाहिए, देखो हमारे को इस वर्क प्लेन से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे को अपने Z को देखना है कि हमारे Z की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है या रोटेट करना है या कुछ भी चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू हमारे, हम नहीं चाहते अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना, एक वो भी तरीका है कि मैं अपना वर्क प्लेन ही चेंज कर लूँ। वर्क प्लेन चेंज करने का भी मैं तरीका सिखाऊंगा अभी, पर पहले मैं इसको रोटेट करना सिखाता हूँ। अब रोटेट करना आ जाएगा तो यहाँ से हम वर्क प्लेन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे मॉडल के अंदर, मॉडल के अंदर ये ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्म की ऑप्शंस हैं, हम मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल भी चेंज कर सकते हैं, हम मिरर भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। होगा कैसे, अब देखो आप, अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो यानी कि मुझे Z को इस फेस के ऊपर लाना है, मुझे इसको 180 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो इसको 180 डिग्री पे रोटेट करने के लिए मुझे X की डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा, Ctrl A दबा सकते हैं हम सिलेक्शन के लिए, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मॉडल को विंडो बना के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जाएंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट अबाउट X एक्सिस, तो कितने डिग्री रोटेट करना है, मैं कहा जी 180 डिग्री रोटेट करना है। तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ओरिजिन के हिसाब से 180 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से रोटेट हो चुका है। पर अभी भी देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा जो है नीचे पड़ा हुआ है, मतलब ओरिजिन मेरा इस फेस के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वर्क प्लेन क्रिएट कर सकता हूँ, एक वर्क प्लेन फ्रॉम 3 पॉइंट, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट हम यहाँ पे वर्क प्लेन फ्रॉम 3 पॉइंट ले लेते हैं और 3 पॉइंट उसको बताएंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, हमारे को X कौन सा चाहिए, हमारे को Y कौन सा चाहिए। ठीक है, तो देखो ये X, Y और Z के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे आ गया, वर्क प्लेन कहते हैं जिसको, और ये वर्क प्लेन क्रिएट हो गया। बट अभी ये एक्टिव नहीं है, तो इसको हमारे को राइट क्लिक करके एक्टिव करेंगे, तो जो वर्क प्लेन एक्टिव होगा काम उसी प्लेन के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि वर्क प्लेन जो एक्टिव होगा काम उसके ऊपर होगा, चाहे 3 वर्क प्लेन बने हो चाहे 5 वर्क प्लेन बने हो।
ठीक है, हम जितने मर्जी वर्क प्लेन बना सकते हैं, बट जो काम होना है वो हमारा जो प्लेन एक्टिव है उसके ऊपर होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था, हम ब्लॉक बना लेते, ब्लॉक करके कैलकुलेट दबाओ, जो सॉलिड बॉडी होगी उसके हिसाब से ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो और फिर क्या करो, अभी देखो ये हमारा कॉर्नर में पड़ा है, हमारा सेंटर में नहीं पड़ा ये, तो ये ब्लॉक जो है हमारे को ब्लॉक के सेंटर में चाहिए, मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और हम जो वर्क प्लेन है यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शन आती हैं, ये देखो अलाइन टू ज्योमेट्री कर देंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग आने लग जाएगा। भाई जो सरफेस हम सेलेक्ट करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आने लग जाएगा। और हमारे को ये नहीं चाहिए, हमारे को प्लेन बनाना है ब्लॉक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम ब्लॉक ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पे है वर्क प्लेन पोजीशन यूजिंग ब्लॉक, तो ये देखो सब पॉइंट्स आ गए। तो हम अगर हमारे को बिल्कुल ब्लॉक, जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है स्टॉक रॉ मटेरियल, तो हमारे को उसका सेंटर पे वर्क प्लेन रखना है या कॉर्नर पे वर्क प्लेन रखना है, ताकि जो हमारा ऑपरेटर है उसको टचिंग लेने में आसानी हो। ठीक है, तो कई लोग सेंटर में रखना पसंद करते हैं, कई लोग कॉर्नर में रखना पसंद करते हैं ताकि जीरो अब डिपेंड करता है। ये कॉर्नर हम तब ले सकते हैं जब फिनिश प्रोडक्ट हो हमारे पास। अगर ये साइड फिनिश हो रखी है तो हम ये प्लेन ले सकते हैं और इसको कर लो एक्टिव। तो एक्टिव करने से हमारा ब्लॉक हिल गया, तो कोई बात नहीं, ब्लॉक को हम दोबारा से कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो ब्लॉक उसके उस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्टिव हुआ है उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे को इसके ऊपर टूल पाथ चलाना है। लास्ट टूल में हमने क्या देखा था, हम पैटर्न बना रहे थे। ठीक है, वो बना रहे थे हम स्केच के थ्रू। अब हमारे पास सॉलिड बॉडी अवेलेबल है, तो जब सॉलिड बॉडी अवेलेबल है, अगर मैं ये बल्ब बंद कर दूंगा ना तो ये वर्क प्लेन हाइड हो जाएंगे। और अगर ये मैं ब्लॉक हाइड करना है तो मैं यहाँ से ब्लॉक को भी हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे पैटर्न बनाना है जो इस कर्व के ऊपर हो, तो हम सीधा टूल पाथ लेते हैं। पहले 2D कर्व एरिया क्लियरेंस, मैं चाहता हूँ इन चारों बॉक्सेस को क्लियर करना। ठीक है, मान लो तो एग्जांपल के तौर पे हमने ये मास्क लिया है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे भी कर्व डेफिनेशन पूछ रहा है हमारे से। तो कर्व डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। पैटर्न क्रिएट करने के लिए हमारे को पैटर्न को कर्व एडिटर में जाना पड़ेगा। कंपोजिट कर्व करेंगे, ये कर्व, ठीक है, एक कर्व बन गई हमारी, इसको ओके कर दो। फिर से हमें कंपोजिट कर्व करनी है इधर वाली, ठीक है, इजेक्ट। कमांड ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको बस इजेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एरो की डायरेक्शन जरूर देखनी है। ये जो पिंक वाला एरो होता है इसके ऊपर हमारे को क्लिक करना होता है हमेशा। चारों बन गई हैं, इसको ओके कर दो, ओके। ठीक है, और उसके बाद जैसे हम 2D कर प्रोफाइल में कर रहे थे, अगर पहले वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लेना। तो सेम तरीका है, यहाँ पे भी मार्क ऑल कर दो। अब आपको कर्व के अंदर चलाना है या कर्व के बाहर चलाना है वो हमारी मर्ज़ी है, हम चारों को डिसाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा रखना है वो भी हमारी मर्ज़ी है, हम इनको ड्रैग करके स्टार्टिंग पॉइंट भी अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था, तो ज़्यादा हम उसके साथ चेंजेस नहीं कर रहे, जो जो हमारे को रिक्वायर्ड है वही चीज़ें हम कर रहे हैं। तो इसको ओके करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2D कर्व एरिया क्लियरेंस करने के 3 तरीके होते हैं, एक और रास्टर होता है, एक ऑफसेट होता है और एक वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो रास्टर भी चला सकते हैं, ऑफसेट भी चला सकते हैं, वर्टेक्स, पहले तीनों चला के देखेंगे। सबसे पहले हम ऑफसेट चलाते हैं। ऑफसेट का क्या मतलब है, जो हमारी ये कर्व बनी हुई है जैसी भी होगी, अगर ये वाली कर्व हम ले लेते तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है एरिया क्लियरेंस चलना था। अगर हमने ये वाली कर्व ली है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया क्लियरेंस चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा।
डेप्थ हमारे को देनी है, तो डेप्थ हम यहाँ से वैल्यू भी भर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करके जो पॉइंट हमारे को चाहिए -2, तो ये हम -2 तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको लोअर लिमिट दे दी, जैसे हमने 2D कर्व प्रोफाइल में दी थी, बिल्कुल सेम तरीका है। तो जब हम यहाँ पे ऑफसेट करते हैं तो यहाँ पे देखो ऑफसेट की ऑप्शन खुल जाती है। जब हम यहाँ पे रास्टर करते हैं तो यहाँ पे देखो रास्टर की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, तो जो चीज़ ऑप्शन में होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आने लग जाएंगी। ये क्या है, सॉर्टिंग का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग का है कि आपको किस तरीके से ऑफसेट मशीनिंग करनी है। तो ये फर्स्ट वाले करते हैं, बाद में चेंज करके देखेंगे। एक बार इसको ऐसे ही चलाते हैं, फिर स्पाइरल भी चेंज करके देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक हमारे को ये देना ज़रूरी था लिमिट, एक हमारे को ऑफसेट देना ज़रूरी था। यहाँ पे हमने कर्व थिकनेस के अंदर 0.1 वैल्यू दे रखी है, ताकि फिनिशिंग के लिए हमारे पास 0.1 mm मटेरियल बचा हुआ हो। स्टेप पावर हमने देना है टूल के डाई के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए पहले हमारे को टूल देना पड़ेगा। तो हम एक टूल ले लेते हैं, एंड मिल ले लेते हैं। तो ये थिकनेस जो है हमारी 2 mm है, -2 mm। तो उसके अकॉर्डिंग हम टूल क्रिएट कर लेते हैं, एक मान लो 3 mm का या 5 mm का, हम 6 mm का टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने का टूल यूज़ करना है उसके हिसाब से स्टेप ओवर होता है। क्योंकि ये रफिंग का ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो टूल के डाई का हम 40% से 45% तक स्टेप ओवर ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरा स्टेप ओवर टूल का डाया 6 है, तो उसका 40% तक 45% तक हम ले सकते हैं, यानी कि हम 2 या 2.5 तो ले ही सकते हैं स्टेप ओवर। ठीक है, तो ये स्टेप ओवर हमारे को लेना पड़ेगा टूल के अकॉर्डिंग, और हम रफिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं या फिनिशिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको क्लिम चलाना है क्लॉकवाइज, कन्वेंशनल या एनी, तो एनी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चेंज करके देखेंगे इसको भी। और टूल हमने दे दिया, ब्लॉक हमने दे दिया, वर्क प्लेन जरूर चेक कर लेना है। वर्क प्लेन हमारे को 2 नंबर चाहिए, क्योंकि हमने वर्क प्लेन जो क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग हमारे को प्लेन चाहिए। और एक बार कैलकुलेट करते हैं, फिर चेंजेस करेंगे इसके अंदर कि हमारे को क्या क्या और नज़र आ रहा है। तो ये देखो 3 जगह चल गया, यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है, उसको भी देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है उसको। ठीक है, तो ये हमारे तीनों में उसने ऑफसेट के अकॉर्डिंग चला दिया। देखो ऑफसेट में जैसी यहाँ पे शेप थी वैसी ही यहाँ पे शेप हो गई है। ठीक है, थोड़ा स्टेप ओवर मेरे को ज़्यादा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, स्टेप ओवर को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 mm कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लिम भी कर देते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलने दिया जाए। और कैलकुलेट करते हैं। कई बार कंपोजिट कर्व बनाते हुए भी प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास कर्व ज़्यादा तो नहीं है। तो ये इसको मैं डिलीट करके देख लेता हूँ। ओके करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो इस कर्व में कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या होता है, कंपोजिट कर्व जब हम बना रहे होते हैं तो कई बार उसमें कोई गैप रह जाए तो भी इसको, क्योंकि हमारे को कर्व एरिया क्लियरेंस चाहिए, तो उसको एक क्लोज्ड एरिया मिलना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है हवा में, टूल जो है हमारा बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रहा है। तो लिफ्ट कर रहा है अगर हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट करके इसकी रैपिड जो मूव है इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से ये कम हो जाएगा। 10 और 5 हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो रैपिड जो हाइट्स हैं वो कम हो गई। ये रेड कलर का जो है नज़र आ रहा है, इसका मतलब है टूल हवा में लिफ्ट हो रहा है G0 के साथ। जो सियान कलर है इसका मतलब है कटिंग नहीं हो रही, बट फीड स्पीड ऑन हो चुकी है। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से चला के देख सकते हैं। अभी हमने ये चलाया था ऑफसेट। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को कर दूं रास्टर की बजाय, इसकी चीज़ को मैं सॉरी ऑफसेट की बजाय इसको रास्टर में चेंज कर दूं मैं, यहाँ से कैलकुलेट, तो ये देखो ये स्ट्रेट चलने लग जाएगा, जैसे जिगजैग टाइप। ठीक है,
और अगर मैं इसको राष्ट्र में हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, हम इसको किसी एंगल पे भी चला सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 12 डिग्री, राष्ट्र के अंदर जाके फिक्स डायरेक्शन 12 कर दिया मैंने, तो ये सारा का सारा जो है चलने लग जाएगा, ये 12 डिग्री पे चलने लग जाएगा। ठीक है, तो हम अपना राष्ट्र के अकॉर्डिंग अगर हमारे को कुछ चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। एक और इसमें होती है ऑप्शन वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो होता है ये हार्ड मटेरियल्स के लिए होता है, इसको डायनेमिक भी कह सकते हैं, इसको पील मिलिंग भी बोलते हैं मास्टर कैम में। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो इसमें इसको मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमारा मटेरियल हार्ड हो, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, बट ये काफ़ी मतलब अगर हमारा हार्ड मटेरियल हो तो हमारे को कटिंग करने में बहुत मदद करेगा ये। तो ये तीनों ऑप्शंस थी हमारे पास इसमें, इसको चला चला के देखना पड़ेगा हर एक मॉड्यूल के हिसाब से। अच्छा, एक और चीज़ सिखाता हूँ मैं। अब मान लो जैसे हमारा एक प्रोफाइल रह गई है ना, तो अब हमारे को सेम पैरामीटर जो हमने यहाँ पे किया वो यहाँ पे भी डालना है, बट बनाना मुझे अलग ऑपरेशन है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हमारे को सेम चीज़ें कहीं और करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो मैं ये वाले पैटर्न को हाइड कर देता हूँ एक बार, ताकि मुझे नज़र आना बंद हो जाए। अब हमारे पास एक टूल पाथ क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये ओके है, मान लो। अब मुझे एक और टूल पाथ क्रिएट करना है फॉर दिस प्रोफाइल। तो बहुत आसान है, क्या करो, तो सबसे पहले तो एक इसी टूल पाथ को खोल लो। ठीक है, इस टूल पाथ को खोल लिया हमने, इसकी सेटिंग में जाके अब हमारे को इसको एडिट नहीं दबाना, अब हमारे को इसको करना है कॉपी, क्रिएट ए न्यू टूल पाथ बेस्ड ऑन दिस वन। तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक नंबर पैटर्न सिलेक्ट हुआ है, मेरे को नहीं, मैंने कहा ये मुझे एक नया पैटर्न क्रिएट करना है, और कर्व एडिटर में जाके इसकी अलग से कॉम्पोजिट कर्व बना। ठीक है, अब की बार हम थोड़ा सा ध्यान से कॉम्पोजिट कर्व बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार कॉम्पोजिट कर्व में ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो सही से चल नहीं रहा। ठीक है, तो क्लोज ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये देखो, ये मार्क दिखा रहा है हमारे को क्लोज होने का। इसको इजेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और ओके करेंगे। तो हमारे को जो एरिया कौन सा है हमारा, इसको मार्क करेंगे। बाहर वाली साइड नहीं, हमें अंदर वाली साइड चलाना है, तो अंदर वाली साइड ओके। और मुझे कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने इसको पैटर्न बताया। तो कैलकुलेट करेंगे, तो जो सेटिंग्स हमने पहले वाले टूल पाथ में की थी, क्योंकि हमने उसकी कॉपी बनाई है एक, तो ये 1_1 आ गया, उसकी कॉपी बन गई और वो यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो हमारे पास 2 टूल पाथ क्रिएट हो गए। ठीक है, तो जिसको भी एक्टिव कर देंगे वो वाला एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा हाइड हो जाएगा। आए बस में कि हम 2 काम हमने इसमें 2-3 काम सीखे हमने आज, कि एक तो इंपोर्ट कैसे करना है मॉडल को, दूसरा हमारे को पैटर्न कैसे करना है, तीसरा हमारे को कि 2D कर्व प्रोफाइल कैसे चलाना है, 2D एरिया क्लियरेंस, और अगर हमारे को उसी टूल पाथ को कॉपी करना है किसी और कर्व के लिए तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी वीडियो बन गई है। तो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और जितने भी लोग पावर में सीखना चाहते हैं सबके साथ वीडियो शेयर भी करनी है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे। इसी 2D कर्व एरिया क्लियरेंस में कुछ ऑप्शन हमारी रह गई, बट वीडियो लंबी हो रही है, तो इसलिए हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। ठीक है, इसको वीडियो देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वीडियो को दोबारा से चलाओ और साथ साथ कंप्यूटर खोल के वहाँ से इसको आप कर सकते हो। ये जो मॉडल है हमने GrabCAD वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किया है, तो आप भी वहाँ से डाउनलोड करके इसके ऊपर काम करके देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है नेक्स्ट वीडियो के तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन को भी दबा देना है।